नमस्कार मित्रों, बुद्ध भाव चैनल पर आपका स्वागत है। मित्रों, आपसे निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखें। आधा अधूरा या काट काट कर देखने से आप कुछ भी नहीं समझ पाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। मित्रों, इस भौतिक जगत में जहां मानव सुख दुख की अनुभूतियों से साक्षात्कार करता है, वहीं इस काया के संचालन के लिए वायु की आवश्यकता होती है। वहीं दूसरी तरफ जल और भोजन की आवश्यकता भी होती है। यह मानव की मूलभूत आवश्यकताओं में से एक है। इनके बिना कोई भी प्राणी जीवित नहीं रह सकता है। जब भोजन की बात की जाती है तो व्यक्ति के पास खाने के लिए विभिन्न प्रकार की खाद्य सामग्री उपलब्ध है, परंतु फिर भी हमारे मन में खाद्य सामग्री के उपभोग के लिए कई बार संशय बना रहता है कि जो हम खा रहे हैं क्या वह धम्म अनुसार सही है या नहीं। विशेषकर मांस आहार के संबंध में यह प्रश्न सभी के मन में रहता है। भिन्न भिन्न धर्मों में मांस आहार के संबंध में भिन्न भिन्न मत हो सकते हैं, परंतु इसके संबंध में बौद्ध धम्म के मत को लेकर कई प्रकार की भ्रांतियां हैं कि क्या धम्म में मांस आहार वर्जित है या नहीं। जबकि भगवान बुद्ध प्राणी हिंसा के विपरीत उन पर करुणा और मैत्री की देशना देते हैं। तथागत बुद्ध सभी प्राणियों के प्रति समान रूप से करुणा और मैत्री का भाव रखते थे। इसकी पुष्टि पंचशीलों और निम्न सूक्तों से होती है। तथागत ने यह सद्वचन कहे, एक उदास स्माइली न तेन अर्यो होती येन पाणानि हिंसति, अहिंसा सब्ब पाणान अर्योति पवुच्यति। 15 धम्मपद धम्मठ वग्गो 270। अर्थात प्राणियों की हिंसा करने से कोई आर्य श्रेष्ठ नहीं होता। सभी प्राणियों की हिंसा न करने से आर्य कहा जाता है। 2 उदास स्माइली पाण न हने न च घात्येय न चानुग न हंतम परेसन, सब्बेषु भूतेषु निधाय दंडन ये थावरा ये च तसा संति लोके। धम्मिका सुक्तक 19। अर्थात संसार में जितने भी स्थावर और जंगम प्राणी हैं, न स्वयं उनके प्राण की हत्या करे, न किसी से करवाए, न ही दूसरों को हत्या करने की अनुमति दे, और न तो उन्हें हत्या करने की आज्ञा दे। सभी प्राणियों के प्रति दंड त्यागी हो। 3 उदास स्माइली सब्बे तसंती दंडस सब्बे भायंती मच्चुनो, अत्तान उपम कत्वा न हनेय न घात्ये। 1 धम्मपद दंड वग्गो 129। अर्थात दंड से सभी डरते हैं, मृत्यु से सभी भय खाते हैं, अपने समान जानकर न किसी को मारे न मारने की प्रेरणा दें। 4 उदास स्माइली जो योनिज या अंडज किसी भी प्राणी की हिंसा करता है, जिसे प्राणियों के प्रति दया नहीं है, उसे वृषल नीच जाने। वसल सूत्र 5 दुख निरोध के चौथे अर्ये सत्य में भगवान बुद्ध अष्टांगिक मार्ग में समयक आजीविका के अंतर्गत मांस, पशुओं के क्रय विक्रय, नशीले पदार्थ, विष और अस्त्र और शस्त्रों के व्यवसाय न करने के लिए देशना कहते हैं। 6 पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। प्रथम शील अर्थात भगवान बुद्ध के प्रथम शील से यह ज्ञात होता है कि हमें सभी प्राणियों के प्रति सभी प्रकार की हिंसा नहीं करनी चाहिए, न करवानी चाहिए, न आदेश अनुमति देनी चाहिए, न प्राणी हिंसा के लिए प्रेरित ही करना चाहिए और न ही समर्थन करना चाहिए। इसके विपरीत अर्थ में हमें सभी पर करुणा और मैत्री भावना रखनी चाहिए और उनकी और स्वयं की रक्षा करनी चाहिए और प्राणी हिंसा करने वालों को हतोत्साहित करना चाहिए। चूंकि भगवान बुद्ध का मार्ग मध्यम मार्ग है, इस अर्थ में यह मार्ग अहिंसा में अतिवादी नहीं है। यह न केवल किए गए कर्म पर जोर देता है, बल्कि किए गए कार्यों के पीछे की मंशा पर भी बल देता है। अर्थात एक माता जब आग की लपटों की ओर भागते हुए बालक को बार बार न रोक पाने में समर्थ न होकर एक चपत लगाती है, तब यह हिंसा की श्रेणी में नहीं कही जाती, क्योंकि यहाँ उद्देश्य बालक को हानि पहुँचाने की नहीं, बल्कि हानि से बचाने की है।
ठीक इसी प्रकार आत्मरक्षा और देश की सीमाओं की सुरक्षा के लिए की गई हिंसा को भी इसी श्रेणी में रखा जाता है। सामान्य रूप से हिंसा और मांस आहार को एक साथ जोड़कर देखा जाता है, जबकि दोनों अलग अलग हैं। यह आवश्यक नहीं कि जो व्यक्ति हिंसक हो वह मांस ग्रहण करता हो, या जो व्यक्ति मांस आहार ग्रहण करता हो वह हिंसक हो। इस देह के संचालन के लिए पृथ्वी का कोई भी मानव बिना जीव हिंसा के कुछ मिनट भी जीवित रहना संभव नहीं है। कारण है जल और वायु में अति सूक्ष्म जीवों का होना और वनस्पति का स्वयं सजीव होना। इन तीनों ही के अभाव में जीवन संभव नहीं है। परंतु यह जीव हिंसा जानबूझकर नहीं की जाती, और न ही इन सभी जीव हिंसा की कोई मंशा ही किसी मानव के मन में होती है। यह यहाँ मंशा जीव हत्या नहीं बल्कि जीवित रहने की होती है। जहाँ मंशा नेक हो वहाँ पाप का प्रश्न ही नहीं उठता, चूंकि पाप का मूल दूषित होता है। इसलिए यह पाप मुक्त कर्म है जो जीवन जीने के लिए अनिवार्य है। जैसे यदि उचित और निर्दोष मांस आहार पाप कर्म की श्रेणी में होता तो मांसाहारी जीव जंतु भवचक्र में हमेशा ही फंसे रहेंगे और कभी मुक्त न हो सकेंगे। परंतु वे भी पुनः जन्म पाते हैं और किसी न किसी जन्म में मुक्त होते हैं। कारण यह है कि वे मांसाहार भोजन को निष्पाप मंशा से ग्रहण करते हैं, न कि हत्या, आखेट आदि के उद्देश्य से। उनकी मंशा हिंसा या किसी को कष्ट पहुंचना नहीं और न ही प्रताड़ित करना ही होती है। जबकि मांसाहारी जीव प्रकृति के नियम और कानून से बंधे हैं तो सर्वाहारी भी इसी नियम से बंधे हैं। और मानव सर्वाहारी है। उन्हें भी भूख लगती है, परंतु वे पशुओं से समझदार हैं, पाप और पुण्य समझते हैं। इसलिए भगवान बुद्ध ने उचित और निष्पाप मांसाहार जो त्रिकोटि परिशुद्ध हो और आहार या खाद्यान्न जानकर होशपूर्वक बिना किसी लोलुपता आदि के ग्रहण किया जाता है, उसे वर्जित नहीं किया है। लेकिन हिंसा की मंशा से सने मांसाहार को भगवान बुद्ध ने सावकों के लिए निषेध किया है। भगवान बुद्ध ने केवल त्रिकोटि परिशुद्ध उचित और निष्पाप मांस आहार को ही भोज्य कहा है। त्रिकोटि परिशुद्ध का अर्थ है एक अदृष्ट मांस अर्थात आहार प्राप्त करने के लिए किसी जीव की हिंसा हत्या की अनुमति आदेश देते हुए न देखा हो। 2 अश्रुत मांसाहार प्राप्ति के लिए किसी जीव की हिंसा हत्या की अनुमति आदेश देते हुए न सुना हो। 3 अप्रसंकित मांस आहार प्राप्त करने के लिए किसी भी जीव की किसी भी प्रकार की हिंसा हत्या की अनुमति आदेश देने का संदेह न हो। उचित और निष्पाप मांस आहार से अर्थ उस दोष मुक्त मांस आहार से है जिसे सेवन करने वाला व्यक्ति अलोलुप हो, अर्थात बिना परम उत्सुक हो, अमूर्छी हो, अर्थात होशपूर्वक होकर अनासक्त हो, अर्थात निर्लिप्त या बिना राग जगाए अवगुण का ख्याल रखते हुए, अर्थात यह विषाक्त, दूषित, अवांछनीय या निषेध्य का ख्याल रखते हुए निस्तार की बुद्धि से खाता है, अर्थात अभीष्ट की प्राप्ति की बुद्धि से खाता है। और जिनमें निज पीड़ा, पर पीड़ा और उभय पीड़ा अर्थात स्वयं पीड़ा का उस समय ख्याल नहीं होता, वह उचित और निष्पाप मांस आहार है। जीवक सुत्त में तथागत कहते हैं। जीवक 3 प्रकार के मांस को मैं भोज्य कहता हूँ। अदृष्ट, अश्रुत, अप्रशंकित। जीवक कोई भिक्षु किसी गांव या निगम कस्बे के पास विहार करता है। वह मैत्रीपूर्ण चित्त से सारे लोक को पूर्ण कर विहरता है। उसके पास आकर कोई गृहपति या गृहपति पुत्र दूसरे दिन के भोजन के लिए आमंत्रण देता है। इच्छा होने पर जीवक भिक्षु उस निमंत्रण को स्वीकार करता है। वह उस रात के बीतने पर पूर्वाह्न समय पहनकर पात्रचीवर ले जहां उस गृहपति या गृहपति पुत्र का घर होता है वहां जाता है। जाकर बिछे आसन पर बैठता है। उसे वह गृहपति या गृहपति पुत्र उत्तम पिंडपात भिक्षान्न परोसता है। उस भिक्षु को यह नहीं होता, अहो
यह गहपति या गहपति पुत्र मुझे उत्तम पिंडपात परोसे। अहो, यह आगे भी इसी प्रकार का पिंडपात परोसे। वह उस पिंडपात को अलोलुप, अमूर्छित हो, अनासक्त हो, अवगुण का ख्याल रखते निस्तार की बुद्धि से खाता है। तो क्या मानते हो जीवक, क्या वह भिक्षु उस समय निज पीड़ा की बात को सोचता है, पर पीड़ा को सोचता है, स्वयं पर उभय पीड़ा को सोचता है? नहीं भंते। क्यों जीवक, उस समय वह निर्दोष अनवद्य आहार ही का ग्रहण कर रहा है ना? हाँ भंते, मैंने सुना है भंते कि ब्रह्मा मैत्री विहारी सदा सबको मित्र भाव से देखने वाला है। सो मैंने भंते भगवान साक्षात देख लिया। भंते, भगवान मैत्री विहारी हैं। जो कोई जीवक तथागत या तथागत के सावक श्रावक के उद्देश्य से जीव मारता है, वह 5 स्थानों से अपुण्य पाप कमाता है। एक, जो वह यह कहता है, जाओ अमुक जीव को लाओ, इस पहले स्थान बात से वह बहुत अपुण्य कमाता है। 2, जो वह गले में रस्सी बांधकर खींच कर लाते पशु को देख दुख दौर्मनस्य अनुभव करता है, इस दूसरे स्थान से वह बहुत अपुण्य कमाता है। 3, जो वह यह कहता है, जाओ इस जीव को मारो, इस तीसरे स्थान से वह बहुत अपुण्य कमाता है। 4, जो वह जीवों को मारते दुख दौर्मनस्य संताप अनुभव करता है, इस चौथे स्थान से वह बहुत अपुण्य कमाता है। 5, जो वह तथागत या तथागत के श्रावक को अकल्प्य अनुचित अविहित को खिलाता है, इस 5वें स्थान से वह बहुत अपुण्य कमाता है। जो कोई जीवक तथागत या तथागत के सावक के उद्देश्य से जीव मारता है, वह इन 5 स्थानों से अपुण्य कमाता है। इस पर जीवक ने कहा, कल्प्य उचित विहित आहार को भंते भिक्षु ग्रहण करते हैं। अहो, निर्दोष आहार को भंते भिक्षु ग्रहण करते हैं। जीवक सुक्तक 2 जनवरी 2005। गहपतिवग्ग मध्यम प्रणासक मध्यम निकाय। त्रिकोटि परिशुद्ध का मांस का अर्थ कुछ जन मृत पशु से निकालते हैं, जो निष्पाप मांस तो है, लेकिन उचित मांस नहीं। किसी भी मांस का उचित तभी कहा जा सकता है भगवान द्वारा बताए उपर्युक्त नियमों अन्य 3 अन्य नियमों पर आधारित हो। 1, वह खाद्य मांस दूषित न हो। 2, वह सर्वाहारी मानव, कुत्ता, बिल्ली, कौआ आदि या मांसाहारी पशुओं जैसे शेर, भेड़िया, गिद्ध, चील आदि और घोड़ा, हाथी आदि का मांस न हो। 3, वह विषाक्त जीव या विषाक्त न हो। तेलोवाद बालोवाद जातक कथा 246 में भगवान बुद्ध ने सिंह सेनापति के बारे में यह गाथा कही। जब निगंठ ने भगवान बुद्ध की आलोचना की, तब उन्होंने अतीत जन्म की एक गाथा कही, जिनमें बोधिसत्व तपस्वी थे और निगंठ गृहस्थ। जब बोधिसत्व हिमालय से वाराणसी गए तब भिक्षाचार के लिए निकले, तब एक गृहस्थ ने तपस्वी को तंग करने के उद्देश्य से मछली के मांस का भोजन कराने के बाद कहा कि यह मांस प्राणियों को मारकर तुम्हारे लिए ही तैयार किया गया है, यह पाप केवल हमें ही न लगे तुम्हें भी लगे। यह कहकर उसने यह गाथा कही, हंत्वा झत्वा वघित्वा च देती दान असंगो एदिसं भक्त भुंजमानो सपापेन उपलिप्पति, अर्थात मारकर कष्ट देकर वध करके असंयमी दुष्शील ऐसा करके इस प्रकार दान देता है। इस प्रकार उद्देश्य करके बनाए हुए भोजन को खाने वाला श्रमण भिक्षुक भी पाप से युक्त होता है। इस पर बोधिसत्व अतीत जन्म के बुद्ध ने दूसरी गाथा कही, पुत्रदारंपी चे हंत्वा देती दान असंगो भुंजमानो पी सप्पन्मो न पापेन उपलिप्पति, अर्थात दूसरे मास की बात रही। पुत्र स्त्री को भी मारकर दुष्शील द्वारा दिए गए दान को पनावान, क्षमा, मैत्री आदि गुणों से युक्त खाने वाला पाप से लिप्त नहीं होता। आपको आमगंध सुक्त वर्णन को समझना चाहिए। आमगंध सुक्त भी मांस आहार पर प्रकाश डालता है।
आमगंध सुत्त में भगवान बुद्ध आमगंध नामक ब्राह्मण को कश्यप बुद्ध द्वारा तिस को दी गई देशना का उल्लेख करते हुए यह वचन कहते हैं। यहाँ आमगंध शब्द का प्रयोग मछली के मांस और पाप कर्म के रूप में हुआ है। यहाँ इस बात पर बल दिया गया है कि केवल मछली के मांस का सेवन न करने से आमगंध पाप कर्म का वर्जन नहीं होता। पाणातिपातोवधछेद बंधन थेय मुसावादो निक्तिवचनानि च अजझेन कुतम परदार सेवना एसाम गंधो न ही मनस भोजनम। 4 ये इद कामेसु असन्नता जना रसेसु गिद्धा असुचिक मिस्सिता नत्थिक दी किठी विस्मा दुरन्नया एसाम गंधो न ही मनस भोजनम। 5 ये लूकसा दारुणा पिट्टी मनसिका मित्तद्दनो निकृणाति मानिनो अर्थात कश्यप बुद्ध जीव हिंसा वध बंधन चोरी असत्य धोखाबाजी ठगी निरर्थक अध्ययन तथा परस्त्रीगमन यह सब है आमगंध न की मांसाहार। 4 जो लोग विषय भोग में संयम नहीं रखते रसास्वादन में लिप्त हैं पापी हैं और विषम टेढ़ी नास्तिक दृष्टि वाले हैं यह है आमगंध न की मांसाहार। 5 पतंती सत्ता निर्य अवंसिरा एसाम गंधो न ही मनस भोजनम। 10 नमच्छमन सान मनासक्तन न नग्ये मुंडेंजटा जखराजिनानी वा नाग्यहुत्तस सुपसेवनावा ये वापी लोके अमरा बहुतपा मंताहुति यस्मुतूप सेवना सोधेंती मच्च अवितिनकलं। 11 सोतेसु गुत्तो विदितिंद्रियो चरे धम्मे ठितो अज्वमवेरतो आमगंध सुत्त अर्थात जो लोग लालच या विरोध भाव से जीव हिंसा पर तुले हुए हैं वे परलोक में अंधकार को प्राप्त होते हैं और उल्टे सिर नरक में पड़ते हैं यह है आमगंध न की मांसाहार। 10 न तो मछली मांस न खाना न नंगा रहना न मुंडन करना न जटा धारण करना न धूल पोतना न कर्कश मिट चर्म पहनना न अग्निप्रचर्या न अमरत्व की आकांक्षा से अनेक प्रकार का तप करना न मंत्र पाठ करना न हवन करना न यज्ञ करना और न ऋतुओं का उपसेवन करना ही संशयुक्त मनुष्य को शुद्ध कर सकते हैं। 11 टिप्पणी पाप कर्म को आमगंध पाप कहते हैं न कि मांस आहार को, परंतु जब यही मांस आहार शिकार लालच और हत्या आदि के उद्देश्य से प्राप्त किया जाता है तब यही मांसाहार आमगंध बन जाता है चूंकि अब इसमें हिंसा है या हिंसा के भाव होते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमो बुद्धाय पर